एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं बात करने वाला हूँ एएमयू बीटेक का जो कॉलेज है, जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। उसके बारे में हम आज डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो में। तो क्या क्या बात करने वाले हैं मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसका हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम जेडीसीईटी की बात करने जा रहे हैं, एएमयू बीटेक एंट्रेंस की बात करने जा रहे हैं, तो ये दोनों देखना बहुत जरूरी हो जाता है। उसका हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो स्टूडेंट्स बीटेक एंट्रेंस देना चाहते हैं। उसका हम बात करेंगे एज लिमिट कितनी है, इसके बारे में बात करेंगे, और कौन कौन सी ब्रांचेस है जिसमें आप बीटेक कर सकते हैं और किस ब्रांच में कितनी सीट है, ये भी आज हम बात करेंगे। एंड टेस्ट पैटर्न क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है और फीस कितनी है कोर्सेज की। एंड देन हम बात करेंगे स्कॉलरशिप की। उसका हम बात करेंगे हॉस्टल लाइफ एंड डाइनिंग से रिलेटेड। उसका हम बात करेंगे मेडिकल फैसिलिटी एंड देन हम बात करेंगे इंटरनेट फैसिलिटी के बारे में। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देखते हैं। तो आप देख सकते हैं द यूनिवर्सिटी ग्रीव आउट ऑफ द वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान, द ग्रेट मुस्लिम रिफॉर्मर एंड स्टेटमैन who in the aftermath of the Indian War of Independence of 1857 felt that it was important for Muslims to gain education and become involved in the public life and government services in India. He began to prepare a foundation for the formation of a Muslim university by starting schools at Muradabad in 1858 and Gazipur in 1863। यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बनने से पहले मुरादाबाद में एक स्कूल की बुनियाद रखी गई थी और वो 1858 में रखी गई थी एंड देन गाजीपुर में 1863, यानी कि 5 इयर्स बाद जो है मुरादाबाद के गाजीपुर में रखी गई थी। उसका हम देखते हैं 1877 में क्या हुआ था। सर सैयद फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन अलीगढ़ एंड पैटर्न द कॉलेज आफ्टर ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज दैट ही हैड विजिटेड ऑन ए ट्रिप टू इंग्लैंड। यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पहले जो फाउंडेशन रखा गया था वो था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में, और ये कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विजिट करने के बाद इस कॉलेज की नींव रखी गई थी। उसका हम देखते हैं इट वाज वन ऑफ द प्योरली रेजिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेट अप आइदर बाय द गवर्नमेंट और द पब्लिक इन इंडिया। Over the years, it gave rise to new educated class of Indian Muslims who were active in the political systems of the British Raj. When Viceroy to Indian Lord Curzon visited the college in 1901, he praised the work which was carried on and called it of sovereign importance. By 1920, the college was transformed into अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, यानी कि 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बन चुका था। तो अभी जो 2020 में सेंटेनरी सेलिब्रेशन हुआ है, यानी कि 100 इयर्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेलिब्रेट किया गया। लेकिन यूनिवर्सिटी 1920 में बना है, इसके पहले जो कॉलेज था वो बना था 1877 में। तो आप देख सकते हैं कितने ईयर का गैप है कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनने में। सैयद अहमद खान, one of the architects of modern India, was born on October 17, 1817 in Delhi and he started his career as civil servant. Sir Syed breathed his last on March 27, 1898 and was buried in the premises of the University Mosque in the Sir Syed Hall, AMU. अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ जेडीसीईटी के बारे में। तो द जाकिर हुसैन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935, यानी कि 1920 में यूनिवर्सिटी बना है। उसके बाद ये 1935 में एस्टैब्लिश किया गया एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इसका जो एक्रीडेटेड है वो एनबीए से है इन 2016 में, एंड जो इसकी रैंक है अभी 2021 में वो है 35th रैंक बाय एनआईआरएफ और नैक एक्रीडेटेड है। जाकिर हुसैन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जाकिर हुसैन का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 8 फरवरी 1897 एंड इनका जो डेथ हुआ वो 3 मई 1969। वाज एन इंडियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन हु सर्व्ड एज द 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 3 मई 1967 until his death on 3 May 1969. He previously served as the government of Bihar from 1957 to 1962 as the 2nd vice president of India from 1962 to 1967। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं एएमयू बीटेक का एंट्रेंस देने के लिए। एंड देन हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में एंड ब्रांचेस कौन कौन से जिससे आप बीटेक कर सकते हैं, एंड देन सीट्स कितनी हैं। तो सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए आपके 12th या डिप्लोमा में, ओके। और उसके बाद आपकी एज लिमिट 24 से कम होनी चाहिए। इसमें नहीं लिखा हुआ है लेकिन मैंने देखा है कहीं पे वो 24 है, 24 से कम होनी चाहिए एज लिमिट, तो आप एलिजिबल 24 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ब्रांचेस कौन कौन से आप देख सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग में सीट्स कितनी है 30, सिविल इंजीनियरिंग 60 सीट्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग 50 सीट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60 सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स 50,
मैकेनिकल 90, पेट्रोकेमिकल 25, फूड टेक्नोलॉजी 25, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 25। फूड टेक्नोलॉजी ये 2020 में आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अभी 2021 में आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, ब्रांचेज और सीट्स के बारे में, ये हमने डिटेल में आपको बता दिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेस्ट पैटर्न एंड कट ऑफ के बारे में। तो जो हमारा टेस्ट पैटर्न है वो पूरा जेई का सिलेबस होता है, 100% आप कह सकते हैं जेई का सिलेबस होता है। और कट ऑफ जो जाता है वो अबाउट टू बी, अभी हम कह सकते हैं 80+ स्टूडेंट, एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए, अच्छी ब्रांच के लिए। और वैसे अभी तो जो सीन चल रहा है उसमें कम मार्क्स पे भी हो गया था, लेकिन एक आइडियल हम मान करके चलते हैं, एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए 80+ और इंटरनल स्टूडेंट के लिए 60+। और एक और यहाँ पे अगर आपको कट ऑफ के बारे में डिटेल आपको वीडियो चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका 5 साल का कट ऑफ एनालिसिस, उसमें मैंने पूरी सही तरीके से बताया, मैंने आइडियल कंडीशन नहीं लिए, जो एक्चुअल कट ऑफ गया है उसके बारे में बात की। तो आप डिस्क्रिप्शन में जो है देख सकते हैं, उसका एक्चुअल कट ऑफ आपको पता चल जाएगा 5 साल का, 2016 से 2021 तक का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। बाकी फीस के बारे में बात कर लेते हैं। एंड देन स्कॉलरशिप मिलती है या नहीं मिलती है, हॉस्टल फीस कितनी है, डाइनिंग फीस कितनी है, मेडिकल फैसिलिटी क्या है, इंटरनेट फैसिलिटी। तो हॉस्टल फीस जो है वो उसी फीस में इंक्लूड है जो आपको मैं अभी फीस बताने वाला हूं, उसी में हॉस्टल फीस है, हॉस्टल की कोई अलग से फीस नहीं है। ठीक है, और डाइनिंग की फीस वो 1200 पर मंथ लगता है अलग से। बाकी फीस कितनी है आप देख सकते हैं, फीस जो है वो अबाउट टू बी 20,000 के अराउंड है, केमिकल, सिविल, सारे ब्रांचेस की। सिर्फ फूड और एआई की अलग है, बाकी सबकी 20,000 के अराउंड है, इसी में हॉस्टल फीस भी इंक्लूड है। और बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी की फीस कितनी है, 38,000 के अराउंड है। और जो बीटेक इन एआई है उसकी है 65,000 के अराउंड है, क्योंकि ये दोनों सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, फीस की बात हो गई, स्कॉलरशिप की बात करें। हाँ, स्कॉलरशिप आप दो तरीके की स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, एक नेशनल स्कॉलरशिप या फिर यूपी स्कॉलरशिप। फर्स्ट ईयर में आपकी अगर फीस लगती है 20,000 तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो अराउंड आ जाती है 30,000, यानी कि 10,000 11,000 प्लस करके ही आती है, तो आपकी पूरी फीस वापस हो जाती है। और जो फीस है फर्स्ट ईयर में अगर 20,000 लगती है तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में ओनली 7,000 लगती है टोटल। फर्स्ट ईयर में 20,000, लेकिन सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में 7,000 पर ईयर, 7,000 पर ईयर, 7,000 पर ईयर लगेगा। और डाइनिंग 1,200 पर मंथ है, बहुत अच्छी डाइनिंग है, आप देखेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा खुद ही। उसके हम बात कर लेते हैं मेडिकल फैसिलिटी के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनको पूरी तरीके से मेडिकल फैसिलिटी फ्री होता है। हेल्थ सेंटर एंड जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज दोनों में ही सारी फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, कोई भी पैसा नहीं लगता है, ना मेडिसिन का एंड ना ही कोई भी चेकअप का, ना ही कोई किसी भी तरीके का कोई भी पैसा नहीं लगता है, जो भी स्टूडेंट्स होते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। तो ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है। और उसके हम बात करते हैं इंटरनेट फैसिलिटी। तो इंटरनेट फैसिलिटी बीटेक स्टूडेंट्स के लिए 24 आवर्स फ्री है, आप जितना चाहें उतना इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और बाकी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ओके, थैंक यू।